नाही, पवार साहेब कृषी मंत्री होते, त्यांचा अभ्यास माझ्यापेक्षा जास्त आहे. परंतु आताच मी तुमच्या समोर लासलगावच्या आमच्या लोकांबरोबर बोललो, जे त्या लासलगाव मार्केटमध्ये काम करत असतात किंवा संचालक आहेत वगैरे वगैरे, त्यांच्याशीच बोललो डायरेक्ट. साधारणपणे 700च्या मागे पुढे जे खर्च येतोय प्रत्येक क्विंटलला, आणि कमी जास्त जे आहे 100-1 क्विंटलच्या आसपास जे आहे एका एकरामध्ये साधारणपणे माल निघतो, असं त्या आमच्या सहकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. आता असं आहे की आता केंद्र सरकारने निर्यातीवर जो काही टॅक्स लावला त्याच्यामुळे जे भाव पडणार होते ते एकदा 2410 रुपये टॅक्स त्यांनी खरेदी करतो म्हटल्यानंतर त्याच्यावरतीच भाव येणार आहे, खाली नाही येणार भाव. खाली येणार तर नाफेड घेऊन टाकेल. त्यामुळे 2400 ते 2500 रुपये भाव आता कमीत कमी शेतकऱ्यांना मिळणारच आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त नक्की मिळणार. आणि जर तो आपण जर हिशोब केला तर मला असं वाटतं की असं आहे की शेतकऱ्यांना तसं तर 5000 भाव दिला तरी कमीच आहे असं म्हणणार, कारण शेतकऱ्याच्या अडचणी पण खूप आहेत. शेतकऱ्याचा कांदा ज्या वेळेला भाव पडतो त्यावेळेला कुणीच मग त्याला मदत करत नाही, त्यामुळे शेतकरी तो पण विचार करत असतो. पण आजच्या ह्या परिस्थितीमध्ये भारत सरकार हे पण पाहणार किंवा शहरातील लोकांना सुद्धा फार महाग पडू नये आणि शेतकऱ्यांना सुद्धा फार नुकसान होऊ नये, त्यातून तो एक समतोल साधण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करत आहे. आणि याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधून अमित शहाजी आणि पियुष गोयल यांच्याबरोबर बोलले. नंतर आमचे मंत्री जे आहेत राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे हे तिथे जाऊन बसले आणि त्यातून हा मार्ग निघाला. आणि याच्यामुळे निश्चितपणे शेतकरी आज तरीच्या या निर्णयामुळे दुःखी आहे असं मला तरी वाटत नाही. किंबहुना ठीक आहे, नुकसान आहे, फायद्यात नुकसान होतं. म्हणजे 4000 भाव गेला, 5000 भाव गेला, त्याच्यावेळी कमी आलं म्हणजे फायदा, त्याच्यात नुकसान होत आहे, हे कबूल आहे. परंतु आता एवढं सुद्धा नुकसान होणार नाही की एकदम जे पडले असते भाव ते आता पडणार नाही, ते आता 2500च्या वरतीच भाव सुरू राहणार. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं, आता मी काय एवढा पवार साहेबांना एवढा ज्ञानी नाही या विषयातला, पण तिथल्या लोकांशी बोलल्यानंतर ते जे सांगितलं त्यांनी ते तुम्हाला मी बोलतो आहे. सर हिंदी में सर जानना चाहिए कि पवार साहब ने कहा है कि जो 2410 जो दर दिया जा रहा है वो माफक नहीं, क्योंकि उत्पादन खर्च भी किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. क्या वस्तु स्थिति ये है? और वो ये कह रहे हैं कि 40% जो शुल्क लगा रखा है वो भी कम होने की जरूरत है. क्या सचमुच उत्पादन मूल्य इतना ही है? आप क्या देखिए, जब सरकार जब विचार करती है तो आज शहरों में जो है 60% लोग रहते हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा महंगाई ना हो और जो पैदा करते हैं फसल, काश्तकार जो हमारे किसान, उनको ज़्यादा नुकसान न हो, इसमें कोई बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश जो है भारत सरकार करते हैं. और ये जब ज़्यादा जो है निर्यात के ऊपर टैक्स लगाया गया, उससे जो भाव कम होते जा रहे थे और गिरने की संभावना थी, तो राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने जापान से दिल्ली के अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी इनके साथ संपर्क किया, बातचीत की. और हमारे मंत्री जो है कृषि मंत्री मुंडे, धनंजय मुंडे, वो वहाँ जाकर बैठे और फिर ये तय हुआ कि भाई ठीक है, हम 2410 के भाव से जो है 2 लाख टन प्याज उठाएंगे मार्केट से, कहीं से भी मार्केट. तो उतना जो है सप्लाई जो है मार्केट में कम होगा, क्योंकि 2 लाख टन निकल जाएगा, तो भाव जो है अपने आप ऊपर रहेगा. 2500 के ऊपर ही भाव चलेगा. फिर वो 3000 होगा और क्या होगा वो तो पता नहीं, मगर किसी भी हालत में अब 2400 के नीचे तो भाव नहीं आने का, क्योंकि अगर आ रहा है
तो नाफेड खरीदी कर ही लेगा। तो मैं समझता हूं कि ये बीच का रास्ता बहुत सही रास्ता जो है भारत सरकार और हमारे जो लोग गए थे यहाँ के मुंडे, जो धनंजय मुंडे वो, इन लोगों ने भी ठीक रास्ता ढूंढा है। सर साहब जो कह रहे हैं बार बार कि लागत मूल्य में नहीं निकल रहा है 4000 की, जो अभी मैंने बातचीत की वो जो मुझे कहा गया है कि भाई 700 750 रुपया आगे पीछे जो है खर्चा क्विंटल के पीछे होता है और 90-80 क्विंटल जो 1 एकड़ में जो है फसल आती है। अब ये सब देखा जाए तो फिलहाल उसमें आप देखो कि कई बार जो है प्याज रास्ते पे फेंकते हैं तो कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। अब यहाँ जो है अगर आप हिसाब करें तो ठीक है, 5000 हुए 4000 रुपये हुए उसमें कम हुए तो वो फायदे में नुकसान है, मगर वैसे नुकसान नहीं है। 2500 में भी अगर प्याज जाता है तो बीच का रास्ता जो है, जो शहर के लोगों को भी ज़्यादा महंगा ना हो और काश्तकार जो है वो भी नुकसान में ना आवे, इसके लिए जो है ये बीच का रास्ता बहुत सही है, ऐसे मुझे लगता है। खुद कृषि मंत्री रहे बावजूद इसकी अगर हुई इस तरह के, आप उनसे पूछे, उनके सामने मैं बोलूँ, वो बोल रहे थे मैं कुछ बोलूँ, वो तो बहुत कृषि मंत्री रहे हैं क्या, तो उनको पूछो कि क्या होना चाहिए था। सर तुमचे सहकारी जयंत पाटील विधान केलंय की अजितदादा आणि माझ्यात कुठली वाद नाही, आम्ही दोघेही शरद पवार साहेबांचे कार्यकर्ते आहोत। तर असं असताना मुक्का पडली आणि अलीकडच्या काळात जयंत पाटील देखील तुमच्यासोबत येण्याच्या चर्चा सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर विधान महत्वाचं वाटतंय। मला काही माहिती नाही, कारण आता अजितदादांवर ते बोलतात या सगळ्या गोष्टी, मलाही काही माहित नाही। परंतु सुरुवातीपासून ही सगळी मंडळी जी आहे ज्या रस्त्याने अजितदादा गेले त्या रस्त्याने जावं याच मताची होती। दूसरा सर हम देख रहे हैं कि सर 2 दिवसापासून चर्चा सुरू आहे कॅबिनेटच्या, नाही, मी स्वतः त्या मीटिंगमध्ये होतो, काहीही वाद झाले नाही। काय असं आपण विचारतो काय प्रॉब्लेम काय झाला, 18 माणसं एकदम गेली तर काय झालं तिथे, चौकशी आपण करतो, इट इज दॅट सिम्पल। पण माहिती म्हणजे असं आता मीडिया आहे, तर तुमच्या समोर आम्ही ते बोलू शकतो का की तुम्ही आतमध्ये नव्हते, तुम्ही आतमध्ये नव्हता, मी आतमध्ये होतो, माझ्या समोर तर कोणी मोठ्या आवाजात बोलला नाही, कोणी नाराजीत बोललं नाही, काय प्रॉब्लेम काय आहे तिथे, माहिती घेतली तर काय चूक काहीच नाही। शिंदे गटाचे आमदार मंत्री यांनी भाजपचे पक्षश्रेष्ठींकडे तगादा लावल्याचं कळतंय की अशा प्रकारे आमच्या मुख्यमंत्र्यांना अधिकार प्रश्न विचारू शकत नाही भाजपच्या मंत्रिमंडळामध्ये कुठलाही मंत्री कुणालाही विचारू शकतो किंवा हे काम केलं नाही का, याच्यात काही चूक झाली आहे का, हे असं करूया का, आपण चौकशी नाही करायची। मंत्री म्हणून तुम्ही सगळ्यांना विचारता, आता हा कांद्याचा प्रश्न तुम्ही मला विचारला तर इतर सुद्धा मंत्र्यांना तुम्ही विचारणार, पण मग तो मंत्री जो आहे ज्याच्याकडे माहिती आहे त्याच्याकडून ती माहिती घेणार की नाही। तर मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा आम्ही एकमेकांशी चर्चा करत असतो, म्हणजे आयटमवर जशी चर्चा करतो तसं बाहेरच्या काही विषयांवर सुद्धा चर्चा होते की बाबा वर्तमानपत्रात एवढं सगळं आलं तर काय प्रॉब्लेम काय झाला, हा ऍक्सिडेंट झाला इथे तर काय झालं नक्की, कसं काय ते झालं ऍक्सिडेंट, एवढी माणसं मेली, ती तोळे खाली पडली काय, आता तो आमचा जरी विभाग नसला कुणाचं तरी असलं तर माहिती घेतो की नाही आपण, तीच माहिती घेतली म्हणजे काय भांडण झालं आणि फार वाद वाढले असं म्हणायचं काही कारण नाही। एक चर्चेचा भाग असतो, माहिती घेण्याचा भाग असतो। सर ये भी स्थितियां ग्रामीण भाग में उस पर क्या करें? देखिए दुर्भाग्यवश आजकल बारिश की स्थिति ये है कि कई जगह इतनी बड़ी बाढ़ आ गई कि सब कुछ बह गया, जमीन की जो है खेती की मिट्टी तक बह गई है, घर बार जो है गिरे हैं। एक बाजू में ये है और दूसरी जगह यह है कि बारिश ही नहीं है। हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो तालाब है पानी के 50% भी अभी तक नहीं भरे हैं। मैं अभी नासिक से आया हूं, बारिश नहीं है, इगतपुरी कसारा तक बारिश थोड़ा बहुत है, आगे बारिश नहीं है।
हमको तो तकलीफ ये जो मतलब सवाल हमारे सामने ये है कि काश्तकार में किसान की तो प्रॉब्लम है, मगर आगे चलकर पीने के पानी की भी तकलीफ हो सकती है। और फिर 2 नंबर पे आते हैं वो जो हमारे जो जानवर है वो खाएंगे क्या, मवेशी। तो उसके लिए चारा जो बनना है। तो जो पिछली जो मीटिंग हुई तो वहाँ बताया गया हमारे जो देवेंद्र जी अजित पवार मुख्यमंत्री कि भाई इसका जो इलाज करो, क्या जो हमी भाव अगर देना है तो बोलो कि ये फिक्स रेट हम तुमको देंगे, मगर ये जो चारा घास वगैरह जो है आप उगाओ, और जहाँ उधर होगा तो वहाँ से लेके हम जहाँ जरूरत है वहाँ दे सकते हैं, जानवरों को बचा सकते हैं। और पीने के पानी की भी जो है अभी से जो है जो बिल्कुल उसका स्टडी करते हुए कदम उठाना जरूरी है। ऐसी सारी बातचीत सरकार सतर्क है कि बारिश ठीक ढंग से नहीं हो रही है, जहाँ हो रही है सब कुछ बह जा रहा है और बर्बादी, और जहाँ और दूसरी जगह बिल्कुल बारिश नहीं कि पीने का पानी की किल्लत होने वाली है। जानवरों की जो है घास चारा जो है उसकी किल्लत है, तो दोनों तरफ से जो है तकलीफें हैं। तो उसका जो उसके ऊपर बड़ी गौर से जो है ध्यान दे रहे हैं। सर दूसरा सवाल ये है सर, तो पीटो दुकान जला दो, लेकिन हम 20 करोड़ मुसलमानों में से अगर सब हम अपने पे आ जाए और 1 करोड़ भी अगर उसमें से चले गए तो भी वो नहीं, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि बयान अगर राज्यपाल मैं समझता ऐसे बयान की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आवश्यकता क्या है? अभी खुद जो दो क्या बोलते हैं पासमंदा मुस्लिम जो है और वो जो संख्या बहुत बड़ी है, उनके साथ खुद मोदी साहब बातचीत कर रहे हैं। उनके जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको जो है सुलझाने की, हल करने की कोशिश जारी है। और बाकी जो दूसरे लीडरान है, बीजेपी के लीडरान है या और दूसरे जो लीडरान है, वो मस्जिदों में जाके लोगों को मिल रहे हैं, मौलवी साहब से बातचीत कर रहे हैं। भाई झगड़ा कहाँ है? बातचीत करो, रास्ते पे आने की जरूरत ही क्या है? तो मैं समझता हूँ ऐसे कोई परिस्थिति आज तो पैदा नहीं हुई है। महाराष्ट्र में हम रहते हैं, हम भी अब जहाँ से चुनकर आए हैं वहाँ भी मुस्लिमों की तादाद बहुत बड़ी है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो सब चाहते हैं कि हम रास्ते पे आए, ठीक है, जो उनकी मांगे हैं, हम जो दूसरे लोगों जो मांगे हैं वैसे उनको सारे, आखिर इंसान तो एक ही है भाई, और मांगे सबकी सरीकी होती है, दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता और ऐसा कुछ होगा। एक ही बनती है। देखो ये सारी चीजें जो है ना मीडिया में चर्चा होता है, हम लोगों में कोई ऐसी चर्चा नहीं, ना कोई झगड़ा नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर बैठता हूँ, बस अजित दादा के बगल में वहां बैठता हूँ सीनियर मंत्री होने के कारण, जो कौन क्या क्या बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मीडिया में जो है चर्चा शुरू है, मीडिया में चर्चा है तो फिर दूसरे लोग जो है, लोक प्रतिनिधि जो है वो भी फिर करते हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है। मगर जो बातें नहीं है वो नहीं है, खत्म। तो पूछा गया सवाल तो सवाल नहीं, सवाल जवाब नहीं है। ये तो एक दूसरे से हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे कि अभी एक जो है कोई गर्डर गिरा था समृद्धि महामार्ग के काम पर, तो पूछेंगे ना भी क्या हुआ। ईर्षालगढ़ पर खुद मुख्यमंत्री गए थे, तो हम तो नहीं गए थे, तो हम पूछेंगे कि भी क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग अंदर हो गए, हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। वैसे ही जो है अगर एक अस्पताल में इतना बड़ा जो बड़ी तादाद में अगर जीवित हानि, तो अगर लोग गुजर जाते हैं तो भी क्या हो गया है उधर, पूछेंगे। आखिर तुम भी हमको पूछते हैं ना, तो हम भी तो उनको किसी को तो पूछेंगे भी क्या हो रहा। तो उसमें कोई जो ऐसी जो झगड़े की तो बात है ही नहीं है। ये तो आप ही लोग जो है मीडिया वाले जो है, अभी तो वो तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का काम है, आप लोगों को अधिकार है और 24 घंटे आपको जो है
चलाना है कुछ ना कुछ, तो उसने ये कहा तो इसने ये कहा, वो तो आपको करना है। तो आपको साहेब, महाराष्ट्राच्या आहे अजूनही 369 टँकर सुरू आहेत. मराठवाड्यात फक्त जे आहे ते जवळपास 31% पाणी साठा उपलब्ध आहे. बळीराजा मोठ्या संकटात सापडू शकतो का, आणि सरकारचं काही प्लॅनिंग त्यावरती सुरू आहे का? होय, आज खरोखरच चिंता करण्यासारखी परिस्थिती मला तरी जाणवते आहे. कारण काही ठिकाणी प्रचंड पाऊस पडला आणि शेतीची माती सहित जे आहे शेतातली वाहून गेली, घरदारं गेली, मोठं प्रचंड प्रमाण मनुष्यहानी झाले, जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात झाली, मोठी हानी झाली. परंतु दुसऱ्या बाजूला ही सुद्धा परिस्थिती आहे की पाऊस नाही आणि पुढे आता शेतीचं पाणी नाहीच, परंतु जनावरांच्या चाराचं काय होणार आणि त्याही पेक्षा प्यायच्या पाण्याचं काय होणार. तर ही चर्चा मागच्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही सगळ्यांनी केली आणि मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सगळे कृषी मंत्री, आम्ही सगळ्यांनी जे आहे आपापल्या जिल्ह्यामध्ये काय चाललंय त्याचा आढावा सगळ्यांना जो घेतल्यानंतर असं ठरवलं की आपल्याला आतापासून तयारीला लागलं पाहिजे. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हे सुद्धा सांगितलं की हवं तर आपण जाहीर करून टाका की चारा, त्याचा हमीभाव आम्ही तुम्ही एवढा या तुम्ही चारा तयार करा, हमीभाव एवढा आम्ही तुम्हाला देतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी पाणी आहे तिथून जर चारा निर्माण झाला तर दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन जनावरं आपल्याला वाचवता येतील. प्यायच्या पाण्याचं नियोजन जे आहे हे योग्य रीतीने आतापासूनच करा. आणि सगळ्यांनी ही जी काही जे संकट येऊ घातले, अजून आहे 1-2 महिने त्याचे पावसाचे, परंतु जर दुर्दैवाने जर परिस्थिती जर ओढवली अशी संकटाची तर त्याला तोंड देण्यासाठी सगळ्यांनी तयार राहिलं पाहिजे, असं त्या मंत्रिमंडळाच्या मागच्या बैठकीमध्ये ठरलेलं आहे. सर, सिर्फ एक मैं छोटा आदमी हूँ और कांग्रेस में उधर क्या हो रहा है और बीजेपी में क्या हो रहा है ये सारे देश भर में मुझे क्या पता है और मैं उसके ऊपर क्या भाष्य करूं. मैं अपने अपने जो है छोटी सी दुनिया है इसके बारे में आप पूछते हैं, उस छोटी सी दुनिया में जो भी कुछ मुझे पता है उसमें मैं बात करता हूँ. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.